सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के उन सभी 64 सेक्शन के बारे में जो आपके मॉड्यूल में ऑलरेडी गिवन है। बस आप सारे बच्चों के लिए एक स्मार्ट वर्क करेंगे, सारे सेक्शन को हम यूनिट वाइज सेपरेट करेंगे और आज की इस वीडियो में आप ये जानोगे इन सभी सेक्शन को, बिकॉज 64 सेक्शन है, ऑब्वियस सी बात है थोड़े से ज़्यादा हैं, बट इन 64 सेक्शन को आप सारे बच्चों ने याद कैसे करना है। देखो प्रीवियसली जितनी भी क्लास से हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट की, आइदर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, एलएलपी, कंपनीज एक्ट, जितने भी एक्ट की वीडियोस हमने बनाई हैं इस नवंबर 2020 अटेम्प्ट के लिए, हमने हर वीडियो में एक बात बोली कि सेक्शन आपको सेपरेटली याद रखना है और हमने हमेशा आपको अप्रोच करा है कि आप पहले कंटेक्स्ट जो है उसको रीड करो, उनको याद करो, नोट्स बनाओ, लिख के प्रैक्टिस करो और अपने मेन कंटेंट को याद करने की कोशिश करो। अगर आपको मेन कंटेंट याद हो गया तो सेक्शन यार सिंगल शॉट में याद हो सकता है और आज की इस वीडियो के थ्रू आपको ये प्रूव करके दिखाने वाला हूं। देखो 64 सेक्शन है, बट अगर हम स्मार्ट वर्क करें तो क्या होगा, यूनिट वाइज हम सेपरेट कर लें और डेज डिसाइड कर लें कि भाई एक दिन में एक यूनिट के सेक्शन मुझे याद करने, दैट्स इट। बड़ा सिंपल है और वैसे भी सेक्शन याद ही करने पड़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेक्शन से। यूनिट 1 में कौन से सेक्शन है, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4, इनमें सबसे ज़्यादा सेक्शन है, बट फिकर नॉट, एक एक पॉइंट चेक करेंगे और जरा देखते हैं कि ये सेक्शन आपने कैसे कवर करना है। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पे देखिएगा, हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में जो सेक्शन स्टार्ट करे हैं, सेक्शन में सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है, जब मैंने साइड में लिखा है ना सेक्शन, वो जो 1 2 3 4 5 लिखा दिख रहा है आपको, वो सेक्शन नंबर है। उस सेक्शन नंबर के आगे उस सेक्शन में क्या बातें बताई गई हैं, क्या चीज़ डिस्क्लोज करी गई हैं, कोई डेफिनेशन है, कोई पॉइंट है, उसके आगे मेंशन किया गया है। जरा चेक करिए। सबसे पहले सेक्शन 1 में है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, कौन सा एक्ट कब आया था, लाइक सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात होगी। सेक्शन 2 में डेफिनेशन दी गई। सेक्शन 3 एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्ट 9 ऑफ 1872, ये जो एक्ट है इसको कैसे एप्लीकेशन किया गया इस बारे में बात की गई है। अब यूनिट 1 की बात करते हैं। देखो यार, हमेशा बोलता हूँ मॉड्यूल सब कुछ है, एक बार जरा मॉड्यूल ओपन करो, मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ सो दैट आप रिलेट ज़्यादा कर पाओगे। देखो आप सेक्शन वाइज जब जाएंगे तो यहाँ पे सेक्शन सेपरेटली दिया नहीं गया है। अब हमने आपके लिए वर्क क्यों करा है, ऑब्वियस सी बात है, सीटीसी वालों इतना तो बनता है ना। अब ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो आपकी यूनिट 1 है, वहाँ पे 1.1 से 1.7 जो पेज नंबर मेंशन है, कौन कौन से सेक्शन है। सबसे पहले सेक्शन 4 सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, फिर सेक्शन 5 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड हाउ मेड, सेक्शन 6 एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स, सेक्शन 7 गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 8 गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, सेक्शन 9 सेटलमेंट ऑफ प्राइस एंड सेक्शन 10 एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन। अब मैं आपको बता क्या रहा हूँ, पता है आपने क्या करना है, अभी आगे डिस्कस करूँगा कि कैसे आप इन सेक्शन को बड़ी आसानी से याद कर सकते हो। यूनिट 2 देखिए जरा। सेक्शन 11 स्टिपुलेशन एज टू टाइम, 12 में कंडीशन वारंटी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंडीशन वारंटी ज़रूर पढ़ के जाना है। थर्ड वन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, इसी के साथ में प्लग करिएगा। सेक्शन 14 इम्प्लाइड अंडरस्टैंडिंग एज टू टाइटल, 15 में सेल बाय डिस्क्रिप्शन, 16 इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, सेक्शन नंबर 17 सेल बाय सैंपल। अब कैसा होगा, आप मॉड्यूल में देखेंगे तो ये चीज़ें आपको दिखेंगी, ऐसा नहीं कि नहीं दिखेंगी। अब देखो यहाँ पे कंडीशन वारंटी में यहीं पे ख़त्म है, मैंने कैविटी टेम्परेचर को यूनिट 3 में मेंशन किया है, चेक करिए जरा फटाफट से। ओके, यूनिट 3 में मूव करेंगे और स्टार्ट करेंगे सेक्शन 18 से, गुड्स मस्ट बी एसेटेन। एक पॉइंट और आप देख पा रहे होंगे, मैंने हर पॉइंट के ऊपर जो उससे रिलेटेबल टॉपिक है वो मेंशन कर दिया है। जैसे सेक्शन 18 से ठीक पहले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एज बिटवीन सेलर एंड बायर, तो उनमें कौन कौन से सेक्शन आ रहे हैं, है ना, ये इसके अकॉर्डिंग 24 से ऊपर देखेंगे। डिलीवरी से रिगार्डिंग है तो वो लिख दिया है, आपको याद करने में बेहद आसानी हो इसलिए। सो सेक्शन नंबर 20 की बात की, स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, 21 वही होगा स्पेसिफिक गुड, 22 भी स्पेसिफिक गुड्स में है, 23 सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स एंड एप्रोप्रिएशन, 24 में गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल सेल रिटर्न बेसिस, 26 रिस्क प्राइमा फेसिया पासेज विद प्रॉपर्टी, ये टॉपिक भी टिक कर लीजिएगा, ज़रूर कवर करना है, ठीक है जी। फिर ट्रांसफर ऑफ टाइटल में सेल बाय पर्सन नॉट द ओनर, जॉइंट ओनर, पोजीशन और लाइक आफ्टर सेल और बिफोर सेल कैसे कैसे पोजीशन होना है, ये 27 से 30 तक में दिया गया है। फिर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भर के सेक्शन दिए
गए हैं ये तो करना ही करना है आपको। मैं कुछ ही सेक्शन बता देता हूँ जो आपको टिक कर लेने हैं, ज़रूर से कवर करना है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये है, वीडियो बहुत शॉर्ट रख रहा हूँ बिकॉज इसके थ्रू मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करता चलूँ। हाँ, 2 काम करने हैं। पहला, इस वीडियो जो आप ये वीडियो देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन में 10 सेक्शन का वीडियो होगा जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं टिक करा रहा हूँ, बट आप वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर कवर कर लीजिएगा और उस वीडियो में जाके प्रेजेंट नवंबर 2020 अपनी अटेंडेंस लगा दीजिएगा, सो दैट मुझे पता लग जाए आप वो वीडियो कवर कर रहे हो। होगा क्या सर, 10 ऐसे सेक्शन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सेक्शन को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया है। सेक्शन याद रखने के लिए वो सबसे ज़्यादा स्मार्ट टेक्निक है। ये टेक्निक सिर्फ इसलिए आप ये जानो कि 64 सेक्शन कौन से सेक्शन पे क्या लिखा गया है, आपको ढूंढना ना पड़े, इसलिए मैंने PDF डिज़ाइन करा है। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पे देखेंगे आपका सेक्शन नंबर 37 पे डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, या 33 से डिलीवरी स्टार्ट हुआ है, क्लियर। फिर कहाँ तक गया वो चेक करना है। 42 पे एक्सेप्टेंस और 44 पे लायबिलिटी ऑफ बायर फॉर निग्लिजेंसी और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। मतलब सेक्शन 33 से डिलीवरी स्टार्ट हुआ है, उसी से रिलेटेबल टर्म सेक्शन 44 तक दिए गए हैं। अब कई बार बच्चा बोलता है सर सेक्शन ना लिखिए तो चलेगा, लिखना ज़रूर है। बात करते हैं यूनिट 4 की, जहाँ पे अनपेड सेलर के बारे में बात की गई है और आप देखिए पूरा 64 सेक्शन तक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये, अगर आप चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर PDF मैं आपके लिए डिज़ाइन करके टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बताइएगा, मैं आपको टेलीग्राम पे ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये PDF जब मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगा, जिस भी बच्चे को मिलता है कोशिश करिएगा इस PDF का आइए स्क्रीनशॉट लेके आप अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर दो, व्हाट्सएप पे शेयर कर दो। अगर PDF आपसे शेयर हो सकता है तो PDF शेयर कर दो, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करो, बिकॉज ये PDF बहुत सारे बच्चों की हेल्प करेगा। और हाँ, इस PDF को बनाने के पीछे का पर्पस बहुत क्लियर है कि आप ना इस PDF का प्रिंट आउट निकालेंगे, आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे चिपका लेंगे। सिंपल है बहुत। क्या होगा सर, जब पढ़ने बैठे तो शुरू का 10 मिनट एक बार ऐसे ऐसे देख लेना, अच्छा इस सेक्शन में ये हो गया। हर दिन ये काम कर लेना। जब भी आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे हो और कोई टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे हो तो एक बार सेक्शन देख लेना, आराम से चीज़ें हो जाएंगी। आई बिलीव आप ऐसा ज़रूर करोगे। चलिए फटाफट से देख लेते हैं अनपेड सेलर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इसको बहुत एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप देख लीजिए अनपेड सेलर में कौन कौन से पॉइंट हैं। सूट फॉर ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के बाद मैंने इसलिए हेडलाइन को सेपरेट किया है आपके लिए। सूट फॉर ब्रीच सेक्शन 55 से लेके कहाँ तक जा रहा है, ऑक्शन सेल 64 में आ रहा है। इतने ही टॉपिक हैं जो आपने कवर करने हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या कैसे करना है आप लोग को और क्या आप इसके लिए एकदम मेंटली प्रिपेयर हैं। अब एक बात और आपसे जानना चाहता हूँ, ये पर्टिकुलर एफर्ट जो हमने आपके लिए लगाया है आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज ये ना हमारी मोटिवेशन का पार्ट होता है आप जब रिस्पॉन्स करते हैं, बिकॉज हमारी और आपकी जो बॉन्डिंग है वो कहीं ना कहीं इससे रिलेट करती है। वैसे भी यार आज संडे था, आप सबको पता है क्लास नहीं होनी थी। मैंने आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म भी कर दिया था सुबह 9 बजे कि आज अपनी जितनी बैकलॉग है सारा रिवाइज कर लो, एंड आई बिलीव आपने ज़रूर किया होगा। बट ये क्लास आपके लिए डिज़ाइन करना था मुझे, सो दैट संडे को थोड़ा सा स्पेशल बनाया जाए। चलिए मिलता हूँ कल सुबह 9 बजे बिजनेस लॉ की क्लास में, शाम को 6 बजे अकाउंट की क्लास में, और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।